औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले खान साहब की तबीयत के बारे में बात करेंगे। इंतहाई शदीद इस वक्त अलील हो चुके हैं वो। कल की तकरीर के बाद जो है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो ज़मान पार्क में ज़ेर इलाज है। इसके बाद बात करेंगे उनकी तकरीर के बाद इस वक्त हुकूमत में क्या हलचल मची है और क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर बात करेंगे दहशत गर्द पाकिस्तान में किस तरह से दहशत गर्दी फैला रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर आकर थानों पर हमलावर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जी खान साहब की तबीयत इंतहाई ख़राब है। उनको शदीद किस्म का टेम्परेचर है, साथ उनको डायरिया है, फ्लू है और वो उन्हें डॉक्टर ने आज का दिन रेस्ट करने की जो है उन्हें मशवरा दिया है। और इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आप आराम करें। उन्हें हाई टेम्परेचर है, शदीद डायरिया है और इसके साथ उन्हें खांसी, नज़ला और ज़ुकाम जो है वो भरपूर तरीके से उन पर हमलावर है। तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि खान साहब जो है वो आराम करें। खान साहब की इससे पहले भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया था, मगर कल का शेड्यूल हाई टाइट होने के साथ साथ उनकी तकरीर और इसके दौरान जो है उनकी तबीयत भी ख़राब थी। मगर वो एक लीडर हैं जी, इन बीमारियों को खातिर में नहीं लाते, वो बीमारी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते, ना ही वो इलाज के लिए बैरून मुल्क का सहारा लेते हैं। वो पाकिस्तान के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में रहने को ही प्रेफर करते हैं। आज के दिन के लिए उन्हें मशवरा दिया गया आराम करें, मगर आज का दिन उनका इंतहाई मसरूफ़ है। आज भी उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स रखी हुई हैं, वो आराम तो नहीं करने जा रहे। और हमारे लिए, कौम के लिए ऐसा लीडर जो असूल की खातिर डटा हुआ है और जिसके पीछे इस वक्त जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए बेपनाह कोशिशें की जा रही हैं। एक दफ़ा उन पर अटैम्प्ट हो चुका है, फिर उनको आइंदा के लिए भी उन्हें थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा चुके हैं कि आपकी जान को ख़तरा है। खान साहब ख़ुद भी इस बारे में बार बार इजहार कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। अब इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो उनकी इस तरह से शदीद किस्म की अलालत जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है FIA के डॉक्टर जो हैं, डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान, वो एक इंतहाई अहम केस की, शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं इन पे नैब के केसेस की वो तहकीकात कर रहे थे, मगर उनको अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह 2-3 और केसेस हैं, उनको भी इसी तरह से सडन हार्ट अटैक्स से उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक्स कैसे हुए? उनको खाने की ज़ाहिर है कोई ऐसी उसमें स्टफ़ दिया गया जिसके साथ उनको ये प्रॉब्लम हुई और उनकी एक्सपायरी हो गई। अब देखना ये खान साहब को जो खाने के लिए स्टाफ मामूर है, जो उनको खाना देता है, क्या उस पर मॉनिटरिंग है? आपको मालूम है कि याद होगा बनी गाला में भी इसी तरह की एक अटैम्प्ट जो है वो पकड़ी गई थी, जिसमें ये उससे पहले पूछा गया था कि खान साहब खाते क्या हैं, उसके खाने का शेड्यूल क्या है, वो पीते क्या हैं। इस हवाले से बहुत सारे जो सवालात जो हैं अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं उनके स्टफ़ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं शामिल थी कि जिससे उनकी ये तबीयत इतनी शदीद किस्म की उन्हें प्रॉब्लम हो गई है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जब और तरह से नाकामी हो जाती है तो फिर दूसरे रास्ते अडॉप्ट किए जाते हैं। अब हमें नहीं पता ज़ुमान पार्क में उन्हें फूड जो प्रोवाइड की जाती है उसकी मॉनिटरिंग का क्या सिलसिला है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसकी मेडिकली उसको कैसे वो उस क्वालिटी को परखा जाता है और फिर उनको खाने से पहले कौन लोग चेक करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस अल्लाह करे ऐसा ना हो, रब ताला उन्हें अपनी पनाह में रखे जी और ज़िंदगी दे, मगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और उनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा, जैसा कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उन्हें पूरे जो उनके ज़ुमान पार्क में जो रहाइश है उसको बुलेट प्रूफ शीशों से कवर किया गया है।
दरवाज़ों खिड़कियों पे, फिर इर्द गिर्द घर के, तो उसको अगर देखा जाए तो फिर इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आते जी, हुकूमत में इस वक्त खलबली मची हुई खान साहब की कल की तकरीर के बाद और इजलास बुला लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमती अरकान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें सर फहरिस्त मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं जो खान साहब पर धराधर अल्फाज के नश्तर चला रही हैं और अपना नफ़रत का इजहार कर रही हैं। बहरहाल ये उनका काम है, उनका मनसब है, वो अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मगर नज़र ऐसा आता है कि खान साहब की जो असम्बलियों की तहलील के इसको लेकर हुकूमत में अच्छी खासी अफरा तफरी है और हर तरफ जो है वो दौड़ें लगी हुई हैं। मगर ये आपस में भी आप देखिएगा कि कुछ दिनों में इनके जो इख्तलाफात हैं वो बढ़कर सामने आ जाएंगे। बीएपी पार्टी जो मैंगल ग्रुप है वो पहले ही नाराज़ है वहाँ रेकोटिक को मंसूबे को लेकर। उनके जैसा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो किए और असम्बली के इनके इजलासों से उठकर चले जाते हैं, बाइकआउट करते हैं। और अब इस जो खान साहब ने तहलील का शेड्यूल दिया है इस पर भी इनमें इख्तलाफात पैदा होंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से हटकर बयान दिया है जो इंडिया के मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया में एक हलचल मची है, मुजाहरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़। बहुत अच्छा उन्होंने किया, पाकिस्तान के लिए जो बोलता है जी उसकी वो काबिल सताइश है। मुल्क से हमदर्दी और इसके साथ जो हमारा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है और अपनी पाकिस्तानियत जो है उसको नहीं भूलना चाहिए किसी भी लेवल पर जाकर। तो उसकी उन्होंने अपनी एक लाइन ली है, जबकि पीएमएलएन का शेड्यूल ऐसा नहीं होता, ना ही उनकी ये लाइन है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई इस तरह से बयान दिए जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपना मकाम बना रही है। नून लीग को अच्छा खासा जो है वो उनने एक डेंट डाला हुआ है और मज़ीद जो है नून लीग जो है अगर अभी भी अपने आप को नहीं संभालती तो इन्हें और बहुत सारे डेंट पड़ेंगे। बात करते हैं जी लकी मरवत में थाने पर दहशतगर्द जो है उन्होंने हमला किया, 4 पुलिस एहलकारों को मार दिया है। मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं और सियासतदान किस तरफ जा रहे हैं। अगर इसकी सलामती को ख़तरा है, इसके चैलेंजेस हैं, ये दहशतगर्द जो है वो सर उठा चुके हैं, पूरी तरह केपीके में एक्टिव हैं। थानों पर हमलावर होना एक बहुत बड़ा सिग्नल है जी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे अब ये सिक्योरिटी के जो अदारे हैं इन पर हमलावर हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, हम बड़े इस अफसोस का इजहार करते हैं और फैमिलीज़ जो है उनके साथ हमारी हमदर्दी पूरी तरह के साथ है। मगर हुकूमत के लिए ये आंखें खोल देने वाले वाक़यात हैं। कल लकी मरवत है तो कोई और शहर भी हो सकता है, हमारा शहर भी हो सकता है, अल्लाह इससे बचाए। मगर हुक्मरान जो हैं वो इक़्तिदार की जंग में शायद मुल्क को भूल चुके हैं और मुल्क को दाँव पर लगा चुके हैं, क्योंकि अना का मसला है, अना की जंग है और इक़्तिदार की जंग है, मफादात की जंग है। रब ताला अपने आप हम लोगों पर, हम पर करम फरमाए और कोई अच्छी सूरत हाल निकाल दे, इन लोगों को अक्ल दे। इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।